हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसके अंदर अपने पास दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है। ठीक है, एक बार उनको रिव्यू कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट 11.2 के अंदर आपने देखा होगा कि आपके पास दो टर्म कौन सी होती है। एक तो आपका होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और एक आपका होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों के बारे में एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद में इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट देखो, आपको कोई भी एक मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि इसको सोल्व करके आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कौन सी होती है, जिसके अंदर आपको किसी ना किसी ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है और इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन छुपा होता है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन के अंदर बताया भी था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सोल्व करके आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं तो देखो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल सी बात है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स की पावर 3/3 हो जाएगी, प्लस में 2 का करोगे तो 2x हो जाएगा। और आपको पता है लास्ट में सी लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, है ना। देखो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपको पता है कि जब सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं ना तो लास्ट में सी लगाते हैं। इस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी x³ प्लस 2x प्लस ये जो c है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि c बिलोंग टू 1 2 3, कोई भी रियल नंबर हो सकती है प्लस या माइनस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो c की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, यानी कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो अलग अलग निकलेगा। जैसे जैसे c की वैल्यू हम डालेंगे 1 डालेंगे तो y एक अलग फंक्शन निकलेगा, c की वैल्यू 2 मानेंगे तो y एक अलग फंक्शन निकलेगा, c की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y एक अलग फंक्शन निकलेगा। यानी कि ये तो अपना होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल का मतलब सिंपल सॉल्यूशन, सामान्य सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो लास्ट में अपने पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, यानी कि जो सामान्य एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसके कारण क्या होता है कि आपके पास y की अलग अलग वैल्यू निकलती है, यानी कि अपने पास फैमिली ऑफ कर्व निकलती है, कर्व्स की अलग अलग फैमिली निकलती है। जैसे कि ये देखो अपने पास कोई ना कोई फंक्शन बनेगा तो इसकी कोई ना कोई तो कर्व भी बनेगी ना। मान लेते हैं कि अपने पास एक इस तरीके का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इसके अंदर हम कोई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई ग्राफ बनाते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी कर्व ये बनती है। अगर यहाँ पे c की जगह 2 होता तो इसकी कर्व मान लेते हैं कि ये बनती, अगर c की जगह 3 होता तो इसकी कर्व अलग अलग बनती, है ना। तो अपने पास यहाँ पे देखो बहुत सारी कर्व बनती है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व बनती है, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, सामान्य सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमें c की वैल्यू पता नहीं होती, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर अपने पास यहाँ पे c नहीं आता। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष सॉल्यूशन, यानी कि जो हम इंटीग्रेशन करके इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उसको फिर आगे मॉडिफाई करके इसके अंदर c की वैल्यू पता करते हैं कि आखिर c की वैल्यू है क्या। यानी कि पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष सॉल्यूशन, यानी कि इसका हम एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आपके पास यही सेम फंक्शन मान लो कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओरिजिनल फंक्शन निकलेगा x की पावर 3/3 प्लस में 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में देखो यहाँ जो c है ना कांस्टेंट वैल्यू, वो c आपका फिक्स रहेगा, या तो c की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे c, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो c है वो आपकी एक ही फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि m है,
ठीक है। तो अपने पास जो अपने क्या बनेगा, x³/3 + 2x + m बनेगा, ठीक है। m एक ही होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक ही विशेष सॉल्यूशन निकलेगा और इसके लिए आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक ही बनेगा, इसके अंदर अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व नहीं बनेगी, यानी कि कर्व की अलग अलग फैमिली नहीं बनेगी, एक ही कर्व बनेगी। मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है ना वो आप ये बोल सकते हो कोई भी ग्राफ हो सकता है, तो इसी तरीके का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका ग्राफ होगा, इसके अलावा इसका दूसरा ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे सी की वैल्यू एक ही फिक्स रहेगी, ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर अपने पास देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में अपने पास सी आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो अपना ओरिजिनल फंक्शन आता है उसके अंदर लास्ट में सी कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स आती है, अलग अलग बदल के नहीं आती, एक ही फिक्स वैल्यू रहेगी। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके देखियो डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले इसका। तो साइंटिस्ट 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट नोट करना। इसने बोला है शो दैट y = 4 sin 3x, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये फंक्शन है, यानी कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बोला है d²y/dx², यानी कि ओरिजिनल फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव प्लस 9y = 0, ये दे रखा है। और साथ में आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन जो y है वो क्या है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 4 sin 3x है, ऐसा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आपको सीधा सा पता है कि अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन सच में ये है तो इसका अगर हम 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपको गिवन कंडीशन, तो इसका देखो डेरिवेटिव करते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा, देखो 4 तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव करो तो cos हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, और जो एंगल है इसका 3x, इसका डेरिवेटिव करो तो इंटू में 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया वो कितना हो जाएगा, 4 3 12 cos 3x, इसका 1 टाइम तो डेरिवेटिव ही हो जाएगा। अब इसका देखो हमें तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है ना, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है d²y/dx², वो क्या हो जाएगा, 12 आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। और जो कोस का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3x, ठीक है। और जो 3x का 3x का डेरिवेटिव करूँ तो इंटू में 3 हो जाएगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 12 3 36 साइन 3x, 36 साइन 3x, ये देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपका जो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, देखो d²y/dx² इक्वल टू माइनस का 36 को लिख सकते हैं ना 9 × 4 sin 3x, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस का 9 × ये देखो 4 × sin 3x, ये क्या है 4 × sin 3x, ये तो आपका y है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है d²y/dx², यानी कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस में 9y = 0। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आया, ये आया है, इसकी जगह माइनस का 9y पुट कर सकते हैं, -9y + 9y, ये तो देखो इक्वल टू 0 ही होता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ना, इसका मतलब बोलेंगे कि ये जो y है ये इसका ओरिजिनल फंक्शन है, यानी कि ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए 11.2 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना साइंटिस्ट आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है y = a cos x + b sin x। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन निकलेगा वो यही निकलेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, इसने बोला है cos x ×
डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में वाई साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू बी, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये है y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लास्ट में ओरिजिनल फंक्शन ये निकल के आएगा। तो साइंटिस्ट एक ही बात है, चाहे तो आप इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, अगर इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन ये है तो इसका डेरिवेटिव करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो इक्वेशन है इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका y दे रखा है वो क्या दे रखा है, a कोस x प्लस बी साइन एक्स, ये आपका y दे रखा है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करोगे डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या हो जाएगा, a तो देखो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स प्लस में b साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस x, इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है कोस एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स की जो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या वैल्यू पुट करोगे, माइनस का a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस में y साइन एक्स प्लस में y की वैल्यू क्या है, ये जो फंक्शन दे रखा है a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, y इंटू साइन, इसके इंटू में साइन एक्स करेंगे, इक्वल टू आपके पास देखो b आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स के इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में b कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस में, अब देखो इसके मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ हो जाएगा अपने पास a साइन एक्स कोस एक्स, क्या हो जाएगा a साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो जाएगा प्लस में, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा b इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, b इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू b बचना चाहिए। तो यहाँ तो देखो अपने पास ये माइनस का a साइन एक्स कोस एक्स है, ये अपने पास प्लस का है तो कट जाएगा। अब अपने पास बचेगा b कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से b अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू b होना चाहिए, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये तो आपका 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे देखो b इंटू 1 करोगे तो इक्वल टू अपने पास b ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है वो यही है, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो देखो थर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।